गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। सब आनंद मंगल। देखिए, आज हम अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में उन्हें एक बार अधिगम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कल अपन ने योगात्मक रचनात्मक अधिगम के बारे में जाना था। आज रचनात्मक अधिगम के व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। 28/7/2020 बीएड असेसमेंट फॉर लर्निंग। आज हम बात करेंगे अधिगम के व्यवहारवाद। अधिगम के व्यवहारवाद के बारे में बात करेंगे। हमने जाना है कि व्यवहारवाद के जनक है, व्यवहारवाद के जनक हैं जे.बी. वाटसन। ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जो अमेरिका निवासी थे। अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने व्यवहारवाद के बारे में बहुत सारे प्रयोग किए और प्रतिक्रियाएं दी, सिद्धांत बनाए। लेकिन हम बात करते हैं अपने रचनात्मक व्यवहारवाद के बारे में। रचनात्मक व्यवहारवाद के बारे में जे.बी. वाटसन महोदय ने कहा था कि 80% जो लोग हैं, विद्यार्थी हैं, वे वातावरण के द्वारा सीखते हैं। वे वातावरण के द्वारा अधिगम प्राप्त करते हैं और 20% जो हैं वो अपनी क्षमता और ज्ञान के द्वारा, मुख्य रूप से वे अपने क्षमता के द्वारा अधिगम प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम कहते हैं, कहा जा सकता है कि यदि किसी विद्यार्थी को, यदि किसी प्राणी को अचानक यदि कहीं पे फिसल करके किसी तालाब के अंदर, तालाब में गिर जाता है और उसे तैरना नहीं आता है, तो जब गिरने के उपरांत वह अपने हाथ और पाँव को हिलाता है, हिलोरे मारता है, जितनी उसके अंदर क्षमता होती है, क्योंकि क्षमता का यहाँ 20% भाग होता है, उस वातावरण में, उन परिस्थितियों में वह व्यक्ति हाथ पाँव हिलाता है और हाथ पाँव हिलाता हुआ अपनी 20% क्षमता के आधार पर पानी से बाहर निकलने के प्रयत्न करता है। और यदि क्षमता अधिक होती है तो वह व्यक्ति पानी से बाहर निकल जाता है, जबकि उसे तैरना भी नहीं आता है। अर्थात यदि मंदबुद्धि विद्यार्थियों को बार बार अभ्यास करवाया जाए, उनके व्यवहार में डाला जाए, तो वो विद्यार्थी निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे हमारे वाटसन महोदय ने कहा था और कहा है कि जिस व्यक्ति के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, वह व्यक्ति उसी प्रकार का बन जाता है। इसलिए कहा है, संस्कृत में एक शुक्ति है, व्यवहारेण जायते शत्रु व्यवहारेण जायते मित्रम। व्यवहार के द्वारा ही शत्रु और व्यवहार के द्वारा ही मित्र प्राप्त होते हैं। तो ये व्यवहारवाद है, ये अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों में पावला महोदय ने शास्त्रीय अनुमति का सिद्धांत प्राप्त किया था, भूल और प्रयत्न का सिद्धांत, और स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है, ये वाटसन द्वारा प्रतिपादित प्रतिक्रिया के सिद्धांत का खंडन करते हुए उन्होंने अपनी मान्यता प्रदान की और दिया कि मनुष्य सीखने के लिए प्रतिक्रिया में वातावरण के साथ या प्रक्रिया में वातावरण के साथ
प्रतिक्रिया को करता है तो वह व्यक्ति आराम से सीख सकता है। अर्थात वातावरण में व्यक्ति जैसे जैसे प्रतिक्रिया करेगा वैसे वैसे उसे अनुभव प्राप्त होते हैं। अपने यहाँ लोकोक्ति के रूप में कहा जाता है ठोकर लगने पर ही ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात जैसे जैसे व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है, बोए बिरवा आग के आम कहाँ से हो, जब यदि व्यवहार है वो आग के पेड़ के रूप में होता है तो उसे आम प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसमें कहा गया है, वाटसन महोदय के लोकोक्ति बहुत एक उद्धरण है, वाक्य है, वो बड़ा ही प्रसिद्ध है कि आप मुझे एक बच्चा दो और आप जो चाहो बना लो। आप मुझे एक बच्चा दो, जो चाहो सो बना लो। अर्थात उन्होंने व्यवहार के द्वारा बताया कि व्यक्ति में, आज देखते हैं कि एक सामान्य परिस्थिति में देखते हैं कि एक किसान का बेटा जल्दी ही खेती करना सीख जाता है, एक खाती का बढ़ई का बेटा जल्दी ही बढ़ई का कार्य सीख जाता है। क्यों? क्योंकि वह अनुकरण द्वारा देख करके उसके दिन भर प्रतिक्रियाएँ उसे केवल व्यवहार के रूप में प्राप्त होती है कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, और उसी व्यवहार के साथ वह व्यक्ति जल्दी ही उस कार्य को सीख जाता है। क्योंकि व्यवहारवाद में अनुकरणवाद का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि जैसा व्यक्ति अनुकरण करता है उसी प्रकार में उसमें व्यवहार होता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसे उसके साथ प्रतिक्रियाएँ होती हैं, और जैसी प्रतिक्रियाएँ होती हैं उसी प्रकार का अधिगम प्राप्त होता है। तो हम ये मानते हैं कि अधिगम के योगात्मक अधिगम में व्यवहारवाद का बड़ा महत्व है। इसके कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।